दोस्तों, अगर आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं या ऐसा वीडियो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही मायनों में चलते बाजार में काम करता है, तो मेरी समझ के आती है आज का वीडियो आपके लिए है। दूसरा, कैंडलस्टिक के ऊपर दुनिया जान के वीडियोस देखने के बाद भी आप उसकी पार नहीं पा पाए हैं, हमेशा परेशान रहे हैं, दुनिया जान के पैटर्न देखने समझने के बाद भी चलते बाजार में सारे के सारे आपने देखे हैं, फेल कर जाते हैं, तो मेरी समझ के आती है आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपकी गेम को चेंज करके रख देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस, कोई बाय सेल के सिग्नल ना तो जनरेट करना चाहते हैं, ना शेयर करना चाहते हैं, ना आपको कभी किसी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित करना चाहते हैं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और सेंटर डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिया। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर ये वीडियो है, डिटेल डेडिकेटेड वीडियो। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप मेरे साथ जो समय बताएं आपको आपके मतलब के काम की चीज मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रीन पर जो आप नाम नंबर देख रहे हैं इनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑन टॉप ऑफ इट, जो आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ये दुनिया में हर जगह पर काम करेगी, हर सेगमेंट में काम करेगी, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी, हर कंट्री में काम करेगी। बेशक आप ये वीडियो हिंदी में इनिशियली ये वीडियो बना रहा हूं, इंडिया से बिलोंग करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो या ये वाले कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं चलेंगे। ये नैस्डैक पर भी चलेंगे, गूगल पर भी चलेंगे, टाटा मोटर पर भी चलेंगे, दुनिया में कहीं पर भी चलेंगे। बातें बहुत हो गई, स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये दुनिया में किसी भी चीज का चार्ट हो सकता है और कोई भी ये टाइम फ्रेम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ट आप स्क्रीन पर देखते हैं, चाहे ये नैस्डैक का हो या गूगल का हो या डीएलएफ का हो, एसबीआई या टाटा मोटर को, कैंडल आपको ऐसी हरी और लाल ही नजर आनी है। टाइम फ्रेम भी जो मर्जी हो तो भी पैटर्न ऐसे ही बनते हैं। उसका कारण है क्योंकि प्राइस जो होता है वो गवर्नड होता है ह्यूमन इमोशन से, और ह्यूमन इमोशन के पीछे जो असली बैकबोन लेकर के चलती है ना, वो है फ्री फियर और ग्रीड। अब ये दो इमोशंस इतना ज्यादा कंट्रोल करके चलते हैं ना कि सारा का सारा गेम इसी के ऊपर निर्भर करता है। अब चलते हैं चार्ट पर, उस इंडिकेटर पर, उस कॉन्सेप्ट पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी समझ कहती है कि आपकी कैंडल स्टिक साइकोलॉजी या कैंडल स्टिक को लेकर के अगर आपकी ये एलिमेंट्री स्टार्टिंग स्टेज है, तो आपके लिए बड़ा मजेदार ये वीडियो होने वाला है। आइए, जिस इंडिकेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस इंडिकेटर का नाम है सी एम प्राइस एक्शन बार्स। मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कैसे मिलेगा। इंडिकेटर पे चले जाइए, इंडिकेटर में जाने के बाद सीएम प्राइस लिख दीजिए। ये देखिए सीएम प्राइस लिखिए तो ये आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर मिलेगा, क्रिस मूडी ने बनाया है। सीएम प्राइस एक्शन बार, प्राइस पैटर्न दैट वर्क्स। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या करा हुआ है। इस भाई ने तीन चार तरह के पैटर्न बताने की कोशिश की है, पिन बार, शेप्ड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, दुनिया जहान की चीजें बताई हैं। पर आज जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जो मेरी समझ के आती है कि एक स्टार्टिंग स्टेज है, एक हाई प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बेस्ड जो असली कमाल हो रहा है, वो कमाल हो रहा है शेप्ड बार्स पे। शेप्ड बार को सिलेक्ट कर लीजिए, पिन बार को हटा दीजिए, से इसके अंदर आ जाइए, और जो शेप्ड बार है वो आपको ये जो है ना, ये दो बीच वाली ये शेप्ड बार है, पर्पल और ये हरे रंग की। बाकी सबको हटा दीजिए, बाकी सब कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ये बार वन, बार टू, पर्पल बार और हरे रंग की बार है, ये शेप्ड बार है। बाकी कुछ भी आपको लगाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। ये आपके सामने लग गया। ये हमने लगा दिया। आज हम जो आपके साथ में बात करना चाहते हैं वो ये हरे रंग की बार के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। ये हरे रंग की बार पे बात करेंगे, और ये पर्पल रंग की जो बार है इसके ऊपर में बात करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कैसे चलते बाजार में कमाल दिखाता है, कैसे चलते बाजार में हम इसके बेसिस के ऊपर तुक्का लगा सकते हैं, कैसे हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपनी ऑलरेडी इनहैंस्ड नॉलेज के अंदर में डाल सकते हैं और कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं। आइए देखिए क्या गेम चल रही है। दो तरह की रंग, अच्छा ये जो है ना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये लैग नहीं करता। कैंडल बनेगी, रंग वहीं का वहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल का रंग यहाँ पर पर्पल हुआ तो ये पर्पल, ये हरे रंग का जो हुआ, इस कैंडल का हरा रंग जो बनेगा ना, वो ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां पहुंच जाएगा तो ये रंग बनेगा। जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी ना, जब ये कैंडल कंप्लीट होगी, अगली बननी शुरू होगी, इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका रंग आपको ये नजर आ जाएगा। मेरी समझ कहती है इससे ज्यादा फास्ट कुछ और नहीं है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में। सिर्फ आपको कोई अभी फिलहाल के लिए आपको कोई इसके साथ में कोई दो कैंडल, तीन कैंडल, कप एंड हैंडल, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, दिस दैट व्हाट नॉट, भाई साहब जो जो सीख करके आए हो, थोड़ी देर के लिए उसको साइड पे रख दो मेरे कहने से, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, सरल वाला बढ़िया वाला तुक्का आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, विद होप ये आपके काम आएगा। ये जो हरे रंग की बार बन रही है ना, ये वाली जो
ये वाली जो बार है इसको हरा कह लो, फिरोजी कह लो, फूशिया कलर कह लो, जो भाई साहब आपको अच्छा लगता हो वो कह लो, पर ये ऐसे, और चाहो तो इसका रंग भी अपनी मन मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, वो भी करके दिखा देता हूं, वो भी देख लो। यहां चले जाओ, यहां आ जाओ और लो इसको नीला कर लो। अब ठीक है, अब और बढ़िया हो गई, नीले रंग की दिख गई। अब नीले रंग की तो वैसे तो हरी और लाल होती है, तो नीली तो बहुत ही बढ़िया हो गई। एक हो गई पर्पल, एक हो गई नीली, ब्लू रंग की। अब इसको समझो कि है क्या भैया, जहां पर ये ब्लू रंग की कैंडल बनती है ना, वहां से बाजार ऊपर जाने की संभावना लेकर के चलता है, ये समझ लो। नीले रंग की जो लाइन है, नीले रंग का जो प्राइस एक्शन है, वो ये बताने की कोशिश करता है कि बाजार ऊपर जाएगा। तो एक बार खुद देख लेते हैं काम किया या नहीं किया। यहां से देखते हैं, नीली ऊपर गया, नीला ऊपर गया, नीला 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 नीला, बढ़िया, हैप्पी हैप्पी, बहुत बढ़िया चल रहा है। और चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पर्पल हमें क्या बताना चाह रहा है, पर्पल बताना चाह रहा है कि जहां पर्पल बनती है वहां से बाजार नीचे गिरता है। यहां से तो नीचे गिरा, पर यहां से नहीं गिरा। यहां से थोड़ा सा नीचे गिरा, पर यहां से नहीं गिरा। और यहां से देखो, ये पर्पल बनी, बहुत अच्छा वाला नीचे गिरा। ये हरी वाली बनी, ये थोड़ा सा ऊपर गया, पर कुछ खास कमाल नहीं करके दिखा, तो थोड़ा बहुत हम इसको देखते हैं। अब ये देखो, ये पर्पल बनी, ये पर्पल बनी और बहुत अच्छा वाला नीचे गया। ये नीली वाली बनी। हमारे लिए जो नीली वाली जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, पर्पल जो कैंडल है वो हमारे लिए बेरिश कैंडल है। आप इसको अभी इनिशियली इतना समझ लो। एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर में आप समझने की कोशिश करो कि जब आपकी स्क्रीन के ऊपर में इस प्रकार की कोई कैंडल मिलेगी तो आपको किस प्रकार का अलर्ट देगी, आप ये समझो। क्या मतलब इस बात का, नीली कैंडल बनेगी, जब ये नीली बनेगी तो ये अलर्ट है, एक नंबर का अलर्ट आ गया कि बाजार ऊपर जा सकता है। यहां पर बनी, ऊपर भागा, यहां बनी, ऊपर भागा, ऊपर भागा, ऊपर ऊपर, यहां बनी तो अच्छा वाला ऊपर भाग गया। और देखो, यहां पर बनी पर नहीं भागा। ओके, हम जानते हैं कि ये होली ग्रेल नहीं है, हमेशा काम नहीं करेगा। हमें अपने लॉस को भी मेंटेन करके चलना है, हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है, पोजीशन अपनी हेज रखनी है। और हमें कभी भी टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग के ऊपर में 33% से ज्यादा रिलाय नहीं करना है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ही इतनी है, इससे ज्यादा है ही नहीं। इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही है, 100 में से 33 नंबर का ही है टेक्निकल एनालिसिस का चैप्टर। बाकी 33% जो है वो डेरिवेटिव है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, फिर उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड ऑफ साइकोलॉजी है। तो वैसे 33 मिला करके पूरे 100 नंबर बनते हैं। अगर आपको पूर्णतः पूर्ण कंप्लीट संपूर्ण ट्रेडर बनना है या बनने की आप इच्छा रखते हैं, तो आपको तीनों चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। अकेले टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कुछ ना उखाड़ पाओगे। भाई सोच के देखो, 10 साल टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा, आपको टेक्निकल एनालिसिस का सब कुछ पता चल गया, तो भी 100 में से आएंगे तो 33 ही, क्योंकि उसका पेपर ही 33 नंबर का आता है। तुम 33 में से 34 तो ला नहीं सकते हो, 33 में से 33 भी ले आओगे तो 100 में से 33 ही लाए। और वहीं एक दूसरा आदमी जिसने क्या करा, 20 नंबर टेक्निकल में ले आया, 20 डेरिवेटिव में ले आया, 20 ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ले आया, तो 100 में से 60 ले आया, तुमसे तो वैसे ही आगे हो गया वो। तो ये बात को समझना पड़ेगा। अकेला टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे बैठ करके कुछ भी नहीं मिलेगा, लॉस में जाओगे हमेशा। चलो आगे। अभी तक हमने क्या समझा, नीले रंग की कैंडल हमें दिखाती है कि बाजार ऊपर जाएगा, और हमें पर्पल रंग की कैंडल ये दिखाती है कि बाजार नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो नीचे जाने की संभावना है, ये हमको एक फर्स्ट लेवल इंडिकेशन मिलता है। अब हमें क्या करना है, हमें हमें इसके बाद करना क्या है, कोशिश करते हैं समझने की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो कैंडल स्टिक्स होती है ना, मुझे नहीं पता कैंडल स्टिक के ऊपर आप कितनी जानकारी ली है, आपने क्या क्या चीजें इसमें पड़ी हुई हैं, पर कैंडल स्टिक के ऊपर मैं आपको एक चीज समझ करके चलनी है। कैंडल बनती है, अलर्ट होता है, पर अलर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप जहां पर आपको अलर्ट मिले आप उछल करके ट्रेड ले लो, कभी भी नहीं। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी एक चीज बताने की कोशिश करती है, ये कि जहां पर कैंडल बन रही है, जहां पर भी कैंडल बन रही है, पिछला ट्रेंड क्या बता रहा है और फॉलो अप क्या बता रहा है, ये बात आपको समझनी है। किसी भी कैंडल के ऊपर में बात करेंगे और तुरंत आपको बात समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं हमेशा। अब ये वाली कैंडल बन रही है, मैं आपको दोनों तरफ से मतलब बता दूंगा और आप इमीडिएटली रिकॉल कर लेंगे सारी बात कि गेम कैसे चलता है। ये नीली वाली कैंडल बनी, नीली वाली कैंडल का मतलब है बाजार बुलिश है। बुलिश है बाजार, आपको ये समझना है कि पीछे प्राइस एक्शन क्या है। अब पीछे प्राइस एक्शन तो बुलिश है, इसका मतलब है बाजार में तेजी है। तेजी के साथ एक नई तेजी आपको बाजार में दिख रही है, इसका मतलब है कि यहां से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ये तेजी, तेजी के साथ दोबारा तेजी मिली, तो इसका मतलब है तेजी में और तेजी ऐड हो रही है, इसका मतलब है कि अभी बाजार में दम है, बाजार मोमेंटम कैप्चर कर सकता है। ये हो गया, ये यहां पर क्या हुआ आपका, ये हुआ पहले नंबर का अलर्ट। ये पिछला आपने जब साथ में प्राइस एक्शन मिलाया, ये हो गया दूसरे नंबर का साथ में आपका अलर्ट। तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट अलर्ट है जो आपको मिलाना है। तीन चीजें जब तक नहीं मिलाएंगे, कैंडल स्टिक, दुनिया में जितनी मर्जी ताकत लगा लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, स्टीव नेसॉन कैंडल स्टिक के ऊपर में उसने दुनिया की बेहतरीन किताबें लिखी हैं। कहेंगे किसी का मन कर रहा हो तो टेलीग्राम पे मैसेज डाल दीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं से उसकी कोई किताब का पीडीएफ फाइंड करके सब कुछ शेयर भी कर देंगे। स्टीव नेसॉन, उस बंदे ने कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक के ऊपर में बेहतरीन किताबें लिखी हैं।
मैं कह रहा हूं वो सारी किताबें पढ़ लो ना। एक ग्रेग मॉरिस नाम का भी एक और ऑथर है, उसने भी बहुत बेहतरीन किताब लिखी है कैंडलस्टिक के ऊपर में। मार्टिन प्रिंग की किताब पढ़ लो आप। मैं कह रहा हूं कुछ भी पढ़ लो, जाओ पढ़ के तो आओ एक बार। वो सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप कैंडलस्टिक के ऊपर में ट्रेड नहीं कर पाओगे अगर आप ये तीन चीजें नहीं मिलाते तो। जाओ, तीन चीजें क्या? जो कैंडल होती है वो आपको सिर्फ एक अलर्ट देती है। आपको पहले पिछला प्राइस एक्शन समझना है और उसके बाद फॉलो अप भी लेना है। ये बात याद रखिएगा। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी तीन पर्सपेक्टिव काम करेगी। जब तक तीनों चीजें नहीं मिलाओगे कैंडल स्टिक में 100% फेल हो। मुझे नहीं पता कि कैंडल स्टिक के कौन से वीडियो देखे हैं, क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, क्या जहां से सीख कर आए हो उसने आपको ये बताया या नहीं बताया, पर कैंडल के ऊपर में काम करना है ना। और सिर्फ लोग कहते हैं ना भी कैंडल स्टिक पे काम करेंगे, हमें इंडिकेटर नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं। मुझे सुबह शाम लोग मैसेज लिखते हैं कि इंडिकेटर, चलते बाजार में सारे इंडिकेटर काम करते हैं, बंद बाजार में कोई भी नहीं करता, इंडिकेटर लैग होते हैं, ये होता है वो होता है। भैया हमें 5-7 साल से हमने भी लाखों रुपए बर्बाद कर दिया, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी पता है कि इंडिकेटर बेकार की चीज है। पर जो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हो, जो कैंडल स्टिक को बेस्ड देख करके काम करते हो, तो ये मैं उनके साथ में जरा 1 मिनट का डिस्कशन कर रहा हूं। भैया अगर कैंडल स्टिक के ऊपर में आपको काम करना है तो बड़ी हम्बल सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कैंडल अगर आपको एक अलर्ट का सिग्नल दे रही है ना, तो पहले पिछला प्राइस एक्शन देख लो और उसके बाद उसका फॉलो अप देख लो। जब तक ये तीन चीजें नहीं मिलाओगे ट्रेड की कामयाबी होने के चांसेस कम है। ठीक है भैया, आओ। ये कैंडल बनी, बुलिश कैंडल है। पहला सिग्नल बुलिश, दूसरा सिग्नल बाजार पीछे से बुलिश आ रहा है। ये दो चीजें हमारे फेवर में काम कर गई। बुलिश बाजार में ऑलरेडी तेज मोमेंटम के साथ हमको एक बुलिश कैंडल मिल रही है। अब हमें सिर्फ एक चीज देखनी है और वो है फॉलो अप। क्या ये बुलिश कैंडल बनने के बाद बाजार में फॉलो अप आया, फॉलो थ्रू आया? फॉलो का मतलब है क्या बुलिश कैंडल के बाद बाजार में और बाइंग आई? भाई साहब कहीं बाइंग नहीं आई, वहीं से ऊपर से रिएक्शन आ गई। कुछ नहीं करना आपको, ये वाली कैंडल का कोई काम नहीं है। ये कैंडल फेल कर गई, ये कैंडल फेल कर गई, इसका कोई काम नहीं है। ये काम तब होता, आपको अभी दिखा देता हूं। अब इसको पीछे से आओ, ये इसको देखो, इसका क्या मतलब है। बुलिश कैंडल बन गई, गिरते बाजार में बुलिश कैंडल बन गई, बाजार गिरा और गिर करके बुलिश कैंडल बन गई। ये संकेत देता है कि गिरावट बंद है, अब यहां से मार्केट में तेजी आ सकती है। नीचे से किसी ने माल उठा लिया है, पहले गिराया गया बाजार को और एकदम से किसी ने माल उठा लिया। यहां पर ये क्या काम कर रही है? मोमेंटम का काम कर रही है। ये मोमेंटम है। भागते बाजार में इस कैंडल का बन जाना मोमेंटम है और गिरते बाजार में इस कैंडल का बन जाना रिवर्सल है, सपोर्ट है। ये बात कितनों को समझ आई? कमेंट में जाकर के लिखो। नहीं आई तो भी लिखो, पहले से पता था तो भी लिखो, आज पहली बार पता चला तो भी लिखो। गिरते बाजार में जब इस प्रकार की कैंडल बनेगी तो इसको सपोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, ये कैंडल बन गई, गिरते ऊपर से तोड़ करके लाए, वहां पर बन गई, बाजार गिरते में रख गई और ये सपोर्ट लग गया। अब आपके पास दो चीजें हो गई। पहले तो ये बुलिश कैंडल बन गई, फिर आपको ये पता चल गया कि ये मार्केट में गिरते बाजार में बन गई, इसका मतलब है सपोर्ट पर बन गई। अब आपको तीसरी चीज देखनी है, वो है फॉलो थ्रू, कि आगे आने वाला प्राइस एक्शन कैसा है। सर आपके सामने है, इस कैंडल का हाई कट रहा है, ये इस कैंडल का, ये वाली कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई कट गया, आपका लॉन्ग का ट्रेड आ गया, इस कैंडल के नीचे आपका एसएल आ गया और ये मूव आपका कैप्चर्ड हो गया। प्योर ब्लिस, प्योर ब्यूटी, ये है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का असली कमाल। सिर्फ एक कैंडल के बेसिस के ऊपर, सिर्फ उसकी साइकोलॉजी को समझ करके, तीन चीजें समझ करके, यहां पर हमने तीन चीजें मिलाई। पहले हमने कैंडल को समझा, कैंडल क्या है, फिर हमने उसके पिछले ट्रेंड को समझा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू कैसा आया, जैसा फॉलो थ्रू आएगा वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देख लो इस जगह में, ये जिस दिन का भी ये चार्ट है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, बेहतरीन ट्रेड था इस जगह पर, एक बुल का ट्रेड था और ये मूव कैप्चर था। ये इस प्रकार हम थोड़ी सी और बातचीत पीछे करेंगे, जो मुझे आपको समझाना था मोटा मोटा मैं आपको बता पाया। सेम कहानी है यहाँ पर, देखो यहाँ क्या हो रहा है, बुलिश कैंडल, भागते बाजार में बुलिश कैंडल, बिल्कुल ठीक है, बुलिश कैंडल आई, फॉलो थ्रू आया, यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, ऐसा लगाएंगे, मूव कैप्चर्ड। अब इसके बाद कहानी सरल है। जो कहानी मजेदार कहानी सी कहानी थी, वो जिसने बात सुनी उसको कहानी समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, भागते बाजार, ये बाजार भाग रहा है, बुलिश कैंडल बन रही है, ये बाजार भाग रहा है, ये बुलिश कैंडल बन रही है, मोमेंटम कैंडल है। मोमेंटम कैंडल का सीधा सीधा मोमेंटम का हाई कट गया और इसी कैंडल के लो के नीचे ऐसा ला गया और ये बाजार ऊपर। सेम सिचुएशन यहां पर, भागते बाजार में बनी, मोमेंटम की कैंडल है, मोमेंटम में हाई कटा, जैसे ही हाई कटा लॉन्ग करा और उसके नीचे ऐसा लगा दिया, मूव कैप्चर्ड, मूव कैप्चर्ड, मूव कैप्चर्ड। ये हमने छोटा छोटा एक बच्चों वाला सा कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का छोटा सा प्राइस एक्शन हमने समझने की कोशिश करी सीधे सीधे बाजार में। हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके देखते हैं कि हो क्या रहा है, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए एक चीज और, जितना टाइम फ्रेम बढ़ा लेंगे उतने आपके ट्रेड्स की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी। टाइम फ्रेम कम करेंगे, विप्सॉल ज्यादा दिखेंगे, ज्यादा कैंडलस्टिक के पैटर्न्स अटैच करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन होगा।
पहले शेप्ड बार के ऊपर में काम कर लीजिए। चलिए 1 मिनट लगाकर आपको शेप्ड बार पे हल्की सी साइकोलॉजी बता देता हूं। शेप्ड बार अगर सरल शब्दों में समझे ना, तो शेप्ड बार सिर्फ एक ही चीज का संकेत देती है, और वो संकेत है मोमेंटम का। इसको ऐसे समझ लीजिए, इस कैंडल का सीधा सीधा मतलब है कि बाजार में मोमेंटम है, बाइंग आई है, सेलिंग आई है, दैट्स इट। फालतू चक्कर में मत पड़िए, ये एक मोमेंटम बार्स है। मोमेंटम भागते बाजार में बनेंगी, ट्रेंड के बाजार बनेंगी तो वहां मोमेंटम बताएंगी, और अगर गिरते हुए में बन गई कहीं पर, जैसे यहां पर देखा ना आपने, ये यहां पर हमने ऑब्जर्व किया था, एक छोटा सा ट्रेड हमने यहां पर समझा था, ये गिरते हुए बाजार में बन गई तो ये रिवर्सल सपोर्ट का काम करेगी। ये रिवर्सल भी है और मोमेंटम भी है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर बन रही है और पिछला प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। आई होप मेरी बात से आप सहमत। आइए सेम सिचुएशन यहां देखेंगे क्या हो रहा है। ये वाली कैंडल बन रही है, यहां पर हम 1 मिनट के लिए कुछ भी देख लीजिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कलाकारी हुई, कहीं पर देख लीजिए। ये अब ये वाली कैंडल बनी। अब इससे पहले का प्राइस एक्शन तो हमको कुछ क्लैरिटी नहीं दिखा रहा। इससे पहले तो प्राइस एक्शन हमको सीधा सीधा ये बता रहा है कि भैया ये तो रेंज बाउंड काम है। आपके सामने है, रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड में एक बेरिश कैंडल बन गई। बेरिश कैंडल से हमें कोई परेशानी नहीं है, बेरिश कैंडल बनी, फॉलो थ्रू देखेंगे। रेंज बाउंड है, रेंज में भी तो ऐसा होता है ना कि बाजार अपनी रेंज से एकदम से बाहर भागने की कोशिश करता है, तो उसने यही वो कोशिश की है। पर फॉलो थ्रू भी नीचे की तरफ आया। यहां पर शॉर्ट बनाएंगे, ऊपर एसएल लगाएंगे। वो बात अलग है कि ये शॉर्ट बनाया हुआ वापस अंदर घुस गया और आपका एसएल कट गया, एंड दैट इज 100% एक्सेप्टेबल। 100% एक्सेप्टेबल है एसएल का कट जाना, क्योंकि ये बाजार में कभी भी कोई चीज होली ग्रेल नहीं है। दुनिया का कोई भी सेटअप हो, 50% का भी काम कर गया तो भी बहुत है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि आप जो भी 2-4 इंडिकेटर लगा करके अपना सेटअप बनाए बैठे हो, अगर आप उसके बीच में ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी को थोड़ा सा ऐड करोगे तो चांसेस हैं, थोड़े से चांसेस हैं कि शायद प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, शायद आप चलते बाजार में दो चीजों को और पकड़ पाएंगे। आइए और देखते हैं कहीं ना कुछ और। ये देखिए कंसोलिडेशन के बाजार में ठीक है, ये देखिए ये भागते बाजार में बन गया, फॉलो थ्रू नहीं आया। ये बना, फॉलो थ्रू नहीं आया। ये बना हल्का सा, ये अब ये देखिए ये बना, ये बुलिश बनी, ये फॉलो थ्रू आया, ऊपर भागा। पर ये जो बेरिश बनी इसका फॉलो थ्रू आया ही नहीं, बाजार ऊपर निकल गया। तीन चीजें याद रखिएगा, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ट्राई करके देख लीजिएगा, जहां पर भी कैंडल बने सबसे पहले ये देखिए कि पिछला ट्रेंड क्या है। उसके बाद ये देखिए कि फॉलो थ्रू। अगर आपके पास कोई लाल कैंडल या पर्पल कैंडल बन रही है तो देखिए कि पर्पल कैंडल बनने के बाद बाजार गिर रहा है। अगर गिर रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर नीली कैंडल बन रही है और नीली कैंडल बनने के बाद बाजार ऊपर की तरफ चल रहा है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा छोटी वाली कैंडल, वही कैंडल। या स्टॉप लॉस के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया रामबाण है जिसको हम फ्रैक्टल या एंकर्ड एवरेज कहते हैं। आप किसी से भी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। स्टॉप लॉस के बारे में आज कुछ खास विशेष डिस्कशन है, वो पुराने कई वीडियोस में हमने आपको बता करके करा हुआ था। और देखिए ये हमने देख लिया ये। अब इसके बाद में कुछ है नहीं, क्लैरिकल है। ये ऊपर भाग रहा है, ये हल्का सा, ये एक लाल कैंडल बनी, नीचे आया, अंदर निकल गया। फिर उसके बाद एक नीली कैंडल बन गई, नीली कैंडल का हाई कट गया, बाजार ऊपर। ये यहाँ से कुछ नहीं हुआ, इसका हाई नहीं कटा नीचे, और ये बस ये छोटा सा यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड। उसके बाद ये रेंज बाउंड सीन। उसके बाद हमारे पास और करने के लिए ये देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं। ये कैंडल बनी, इसका लो कटा नीचे, ये कैंडल बनी, इसका हाई कटा ऊपर, और यहाँ पर इसका एसएल। ये यहाँ पर आप लॉन्ग करेंगे और इसके नीचे एसएल अगर आप लगाएंगे तो आपका एसएल गया, ट्रेड खत्म, एसएल आपको देना पड़ गया। यहाँ पर आइए, इसका हाई नहीं कटा पर इसका लो कटा नीचे, इसका लो कटा नीचे, इसका लो कटा नीचे। ये देखिए इसका लो कटा, खेल देखिए, इसका हाई कट रहा है, इसका हाई कट रहा है, लॉन्ग करेंगे, यहाँ एसएल लगाएंगे। थोड़ी देर के बाद इसका लो कट रहा है, इसका लो कट रहा है तो शॉर्ट करेंगे, ऊपर एसएल लगाएंगे। फिर इसका हाई कट रहा है, फिर इसका हाई कट रहा है, लॉन्ग करेंगे, नीचे एसएल लगाएंगे। और फिर ये एक ट्रेड मिला, और ये कितनी प्योर ब्लिस है इस जगह पर देखिए। इट इज अ प्योर ब्लिस। इससे बेहतर मैं आपको कुछ फाइंड करके क्या दे पाऊंगा। ये देखिए लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ये ट्रेड में कुछ नहीं, ये ट्रेड में कुछ नहीं, ये लॉन्ग में प्रॉफिट और ये शॉर्ट में इतना भयंकर प्रॉफिट। ये है डिसिप्लिन का कमाल। बाजार में बाजार को बाजार के तरीके से ट्रेड करने का कमाल। अपनी अकल नहीं लगानी है आपने बाजार के साथ। जो बाजार कह रहा है हाँ जी हाथ जोड़ करके बिल्कुल जी, जो आप कह रहे हो वही सत्य है। ये आपके सामने कहानी है। ये देखिए लो कटा नीचे, नीचे या उसके बाद ये देखिए, ये है प्योर ब्लेस ट्रेड्स और दी अल्टीमेट ट्रेड्स। ये देखिए यहां पर वही वाली बात आई, बाजार गिरा, गिर करके ऊपर, ये बाजार गिर रहा है और गिरते हुए बाजार में अपने को एक बुलिश कैंडल मिल रही है। इसका मतलब क्या है, ये सपोर्ट का काम करेगी। तब करेगी सपोर्ट का काम जब इसका हाई कटेगा, ट्रेड ले लेंगे, नीचे ऐसे लगाएंगे और मूव कैप्चर्ड। ये आपके सामने चार्ट के ऊपर में क्लियर दिख रहा है। और देखते हैं और क्या है। ये देखिए यहां पर एक ट्रेड है, वही सेम कहानी, बाजार गिरा और एक बुलिश कैंडल बनी,
ये बाजार गिरा, एक बुलिश कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे, लो पर एसएल लगाएंगे और ये मूव कैप्चर या फ्रैक्टल से। और ये देखिए, ये देखिए टॉप के ऊपर बना। अब ये देखिए इसके ऊपर क्या मतलब है, भागता हुआ बाजार है ऊपर की तरफ गया, भागता बाजार है ऊपर की तरफ गया। जैसे ये गिरता हुआ बाजार पलट रहा है, वैसे भागता हुआ बाजार कैसे पलटता है ये देखिए। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू सी द ब्यूटी। मेरे पास मतलब शब्द शायद कम पड़ जाते हैं कभी कभी, कुछ इतने मेरे को धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं ना। ये देख लीजिए, यहां पर शॉर्ट करोगे, पर्पल कैंडल शॉर्ट करोगे लो के नीचे, ये देखिए, और बाजार ऊपर रिट्रेस करके कहां तक गया, उसी जगह तक गया, पर पर्पल कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज नहीं दिखा पाया और फिर वहीं से दौड़ के नीचे आया। क्या इससे बेहतर, क्या इससे बेहतर मैं आपको कुछ फाइंड करके दे सकता था? मुझे लगता नहीं, मैं नहीं दे सकता था सर। ये है सर मेरी तरफ से प्योर प्राइस एक्शन। जो कैंडलस्टिक बेस के ऊपर में काम करने वाले मेरे भाई हैं ना, जो साथ में कमेंट डाल करके मेरे को बताते हैं, और साथ में भाई आई, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें दोबारा याद दिला दिया कि इंडिकेटर से कुछ नहीं होता, जो होता है वो प्राइस एक्शन से होता है। सर हम मानते हैं, हाथ जोड़ करके मानते हैं, विनम्र निवेदन के साथ मानते हैं, और बिल्कुल झुक करके मानते हैं कि सब कुछ प्राइस एक्शन है सर। पर प्राइस एक्शन ठीक है, प्राइस एक्शन कह देने से तो प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं हो जाएगा ना कहीं तो कुछ सामने से काम की चीज निकाल के देनी पड़ेगी ना। प्राइस एक्शन करेंगे, प्राइस एक्शन को कहने से क्या हो रहा है? कितने लोग प्राइस एक्शन कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वो तो बताओ ना सर। प्राइस एक्शन के ऊपर क्या सीख करके आ रहे हो आप? वो कप एंड वो सीख रहे हो सर, कप हैंडल या डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम सीख रहे हो, वेज सीख रहे हो, चैनल सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो? और वो सीख करके भी सर सवाल खड़ा होता है कि प्रॉफिट कौन कमा रहा है? अंततः प्रॉफिट कौन कमा रहे हैं? जिनको पैसे देकर के आप सीख करके आ रहे हो। दूसरे भाई 3 लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं इस खेल में, सीधी बात है यार। जिनको भयंकर तरीके से आप आंखें बंद करके पैसा दे रहे हो और उनसे वो बेकार की चीज सीख करके आ रहे हो जो चलते बाजार में काम नहीं करती। पहले नंबर पे वो लोग, दूसरे नंबर पे ब्रोकर, तुम्हारा जो मर्जी ब्रोकर हो, ब्रोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ट्रेड पास या फेल, वो ब्रोकरेज काट लेगा, वो भी अमीर। तीसरे नंबर पे सरकार, जो बिना किसी बात के हर बात के टैक्स ले लेगी। इन 3 लोगों के अलावा बताओ जी भाई साहब, रेगुलर बेसिस पे पैसे कौन बना रहा है? बताओ। कोर्स बेचने वाले, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है। एक चीज है यार, कोर्स बेचने वालों के साथ मेरी कोई बहुत ज्यादा खासी दुश्मनी नहीं है, मैं आपको बताऊं यार। तो मेरे साथ स्पेशली अब ये मैसेज कोर्स बेचने वालों के लिए कि मेरे साथ रंजिश रख करके क्या मिलेगा यार? आप क्यों रखते हो मेरे साथ रंजिश? मैं तो ये कह रहा हूं भाई, किसी से 5 रुपए लिए, 5,000 लिए, 50,000 लिए या 5 लाख रुपए लिए, जो भी आप किसी से ले रहे हो, कम से कम उसको उतनी वैल्यू तो दे दो। आपको क्या पता सामने वाला अपना कौन सा घर परिवार, स्कूटर, मोटरसाइकिल बेच करके आपको वो पैसे पूरे करके दे रहा है। तो इस पर थोड़ा सा विचार करो। अगर किसी से 1 रुपया ले रहे हो तो कम से कम कुछ नहीं, उससे 60-70 पैसे की वैल्यू तो दे दो यार। और कम से कम उसे वो ज्ञान तो मत देने की कोशिश करो जो पहले तो फ्री में है, और दूसरा वो काम भी नहीं कर रहा। इस पर थोड़ा सा विचार करो, कोर्स खरीदने वाले भी और कोर्स बेचने वाले भी। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव। बाकी भाई मेरे साथ नाराजगी रख करके कोई खास पैसे नहीं है, मेरे को गाली निकाल करके क्या मिल जाएगा यार? आप लोगों को दुनिया जान का प्यार मोहब्बत के साथ साथ आप जो बढ़िया बढ़िया माँ बहन की गाली निकाल देते हो सर, कमेंट में लिख देते हो सर, अपना आप दिखा रहे हो। बड़ी साफ सी बात है यार, जो आपके पास है आप मुझे दे रहे हो, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जो मेरे पास है मैं तो निस्वार्थ भाव से भाई सबको बांट रहा हूँ। वो सामने वालों को पता है कि उन्हें क्या मिल रहा है। बाकी देख लो यार, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा कर लो। ये था भाई मेरी तरफ से, मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताने की कोशिश की कि भाई क्या खेल है। इसके अंदर में इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में 3-4 तरह के कैंडल पैटर्न का जिक्र करा गया है। उसमें पिन बार का जिक्र किया गया है, शेप्ड बार का जिक्र करा है। जो शेप्ड बार आज मैंने बड़ी तसल्ली शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश करी, विद होप के भाई साहब एक बार आपको ये बात पल्ले पड़ गई तो नजारे आ जाएंगे आपको जीवन में। लिटरली ये आपकी गेम चेंज करके रख देगा। और मैं बिल्कुल नहीं कहता कभी भी, मैं तो कह रहा हूं मैं तो 100% इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हूं भाई साहब, 100% इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हूं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इंडिकेटर मैंने आपको अपनी तरफ से चैनल पर बताने की कोशिश करी है, वो भाई साहब ट्राई करके देख लो एक बार। गाली निकालने से पहले एक बार चार्ट पे लगा के देख लो। चांसेस हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी को वो इंक्रीज ही करेंगे, कम नहीं करेंगे। और वो बताने के मैंने कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में बताएं। और जिन लोगों को हमसे खासी नाराजगी रहती है वो भी सुन लो सर, हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा बेनिफिट और करने की कोशिश करी। आप ट्रेडिंग व्यू पर जाते हो, ट्रेडिंग व्यू फ्री में आपको 2 इंडिकेटर लगाने के लिए बोलता है सर, वो 2 लगाने देता है। तीसरा इंडिकेटर कैसे लगाओगे सर? है इसका जवाब किसी के पास? आपको कोई ना कोई एक ऐसा इंडिकेटर फाइंड करना पड़ेगा जिसने कुछ इंडिकेटर्स क्लब कर रखे हो, उसमें से वो इंडिकेटर फाइंड करना पड़ता है। हमने इसका समाधान निकाल करके दे दिया सब भाइयों को। हमने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1 और 2 नाम का इंडिकेटर बना करके, हम मैंने क्या बनाया, आप सब सज्जन लोगों ने बनाया, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बनाया। दर्शन साहब है, उन्होंने बनाया। हम तो सामने से पीठ के पीछे फुल क्रेडिट, जिनका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट देना चाहते हैं, फुल क्रेडिट उनका जिन्होंने बना करके कम्युनिटी के लिए बना दिया। अब वो इंडिकेटर क्या कमाल करके दिखाएंगे सर? दो इंडिकेटर में कहीं नहीं सर 10-12 इंडिकेटर का कॉम्बो है सर वो। अब दोनों के दोनों
फेवरेट में सिलेक्ट कर लो, लगा लो। आपको ट्रेडिंग व्यू से नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, वहां पर आपको पिन मैसेजेस में ऊपर मिल जाएंगे, उनको क्लिक करो और क्लिक करने के बाद बड़ा सरल है सर, आप उनको अपने फेवरेट इंडिकेटर में ऐड कर लो ना सर। हो गए आपके फेवरेट इंडिकेटर में ऐड। फेवरेट इंडिकेटर में ऐड करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर दो इंडिकेटर लग जाएंगे सर। वो दो इंडिकेटर अपने यहां में रामबाण है सर, फाइनेंशियल फ्रंट एंड 1 एंड 2, उसमें 10-12 इंडिकेटर का कॉम्बो है सर। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इधर उधर जाने की। तो सोचने की बात है सर, ना करते हुए भी महीने के 1500 रुपए तो हमने आपके बचा दिए। आपसे लिया क्या? तो फ्री में गाली मेरे को निकालने का लाभ क्या? तो जो मेरे को गालियां निकाल रहे हो फ्री में, तो एक बार को ये भी देख लेना कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वालों ने रिटेल कम्युनिटी के लिए अपनी तरफ से किया क्या है। 1000 से ज्यादा वीडियो बना करके डाल दिए, दो इंडिकेटर और क्लब करके दे दिए, जिसका कहीं नहीं महीने का आप 1000 से 1500 रुपए देते। भाई किसी को बिना किसी बात के गाली निकालना, बिना सोचे समझे गाली निकालना और अपशब्द बोलना, भाई साहब ऐसा करके सिर्फ आप अपना आप ही आप दिखा रहे हो समाज को। मेरा क्या ले रहे हो? मैं तो काम करता रहता हूं, रोज वीडियो बना के डाल देता हूं। 100 लोग प्यार मोहब्बत दे दे करके सर पगलाए पड़े हैं। इतना प्यार मोहब्बत सामने से दे दिया, मेरे से संभाले नहीं जा रहा। और आप जैसे 4 लोग गाली निकालते हो, अपना आप ही दिखाते हो, समाज को बताते हो देखो जी कि आपके पास क्या था देने के लिए, और दो, ताकि लोगों को भी पता चले। तो बहरहाल नाराजगी किसी से नहीं है, पर अपने आप को समझो और करके आ रही हो जीवन में। और दूसरा, जिनको गाली निकालने का बहुत ज्यादा मन कर रहा हो ना, तो सर गाली निकालने के साथ साथ सिर्फ साथ में ये लिख देना कि आपने रिटेल कम्युनिटी के लिए किया क्या है। तो सर फिर ज्यादा मजा आएगा ना सर बात करने में। या तो आपको कि आपने रिटेल कम्युनिटी के लिए ये ऐसे 5000 वीडियोस बनाए, ये 5000 वीडियोस में आपने ये सिखाया, ऐसे 10 इंडिकेटर बनाए, ये 10 इंडिकेटर ऐसे ऐसे पैसे बना करके देते हैं, और उसके बाद आप गाली निकालो तो मैं हाथ जोड़ करके गाली भी खाऊंगा सर, और आपके सामने आकर बैठूंगा, मेरे को चाटा भी मार लेना, बात समझ आती है। पर वो आप तब करना सर जब आपने रिटेल कम्युनिटी के लिए कुछ किया हो निस्वार्थ भाव से। नहीं तो सर बंदे बन जाओ, गाली निकालनी बंद करो और हाथ जोड़ लो सामने बैठ करके। वो ज्यादा बेहतर होगा कि जो कुछ कर रहा है क्यों पंगे ले रहे हो उसके साथ, और मन ही कर रहा तो जो जैसा अच्छा लगता भाई वैसे कर लो। चलो यार बहुत ज्यादा नहीं खींचते भाइयों को, जैसा भाई जिसको अच्छा लगे वो वैसा करो, ठीक है भाई। मेरे फिलहाल के लिए यार मेरी समझ कहती है जो कॉन्सेप्ट जो इंडिकेटर मुझे आपको शेयर करना था वो आपके सामने है, निस्वार्थ भाव से सामने भाई इसको लगाओ मेरे कहने से, लगा करके भाई इसके मजे लो। बड़े कमाल की चीज है, बढ़िया बढ़िया इसके अंदर में आपको बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। पर यार इंपॉर्टेंट चीज इसमें ट्रेड लेना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी पोजीशन को हेज करके चलना, स्टॉप लॉस लगा के चलना, और इस बात को स्वीकार करना कि सारे के सारे ट्रेड आपके पास हो ही नहीं सकते। ये बाजार ऐसा नहीं बनाया गया है कि जहां पर आपके सारे ट्रेड पास होंगे। यहां पर ट्रेड पास होंगे आपके 50, 51, 52, 53, 54, 55%, बस दैट्स इट। उन्हीं के अंदर में कमाल करके दिखाना है, लॉस देना है छोटा, प्रॉफिट लेना है बड़ा। ये है सर असली गेम। होली ग्रेल असली गेम नहीं, असली गेम नहीं है सर। होली ग्रेल का चक्कर छोड़ दो, बेकार है सर। होली ग्रेल कुछ नहीं होता इस दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ नहीं होता, जीवन में होता है। परम पिता का नाम होली ग्रेल है, माँ बाप का आशीर्वाद होली ग्रेल है सर, वो लो आप। काय फालतू के चक्कर में पड़े हो, ऐसे इंडिकेटर के चक्कर में पड़ो भाई ऐसी चीज बना दो जो होली ग्रेल है। टट्टू होली ग्रेल है। 7 साल मैंने लगा दिए, मेरे कई और बड़े भाइयों ने कई 100 साल लगा दिए, आज तक तो बना ना पाया कोई। आपको अगर अभी भी खुजली रह गई है किसी की होली ग्रेल बनाने की तो बना लो, 2 4 5 साल बाद बना करके हमें दे देना, हम हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेंगे। तब तक हम अपना मौज काट रहे हैं। जो बना दिया है भाई, जो सामने दिख रहा है, इससे कुछ निकालने की कोशिश करो, मौज लो, बढ़िया काम है, फालतू चक्रों से बचो। बहरहाल आज इधर उधर की बातें मैंने जरा ज्यादा करी, क्योंकि वो जरा ताजी ताजी प्यार मोहब्बत आया हुआ था ना कुछ भाइयों का, तो जरा साथ साथ मैंने अपनी तरफ से जरा कोई मैसेज उनको कन्वे करना था, इसलिए मैं जरा दूसरे टेंजेंट पे चल गया, डू नॉट टेक इट तरफ से। बहरहाल सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब सज्जन लोगों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद कि जो प्यार मोहब्बत आपने अपनी तरफ से सामने से दिया है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को। हम उसके हकदार नहीं थे, हमें कुछ नहीं आता, हम इतने हम्बल जमीन पर बिल्कुल बैठ करके रोटी खाने वाले लोग हैं भाई। जीवन में भाई कुछ नहीं आता भाई अपने को, लोग ये कह रहे हैं, लिटरली कुछ नहीं आता, सिर्फ सीख रहे हैं यार। और जो 2 4 चीजें पता है वो अपने भाइयों को निस्वार्थ भाव से बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। कुछ फैंसी नहीं है अपने पास बताने के लिए, और कुछ नया नहीं है, सब कुछ यहीं पर ही है। बहरहाल जो मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कम से कम शेव्ड बार से रिलेटेड पता था, वो मैंने निस्वार्थ भाव से बताने की कोशिश की। कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज ठीक समझो तो कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं यार। और कई काम की वीडियोस हैं जो आपको शायद हेल्प करेंगे अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में, और सब ठीक ठाक रहा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। ठीक है भाई। ये तो हुआ कुछ वीडियो और इधर उधर की बातें हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मेरी बात प्लीज आप 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। हम एज एन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी रिटेल के लिए कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स रन करते हैं। वहां पर हमारे पास आपको ऑफर करने के लिए ऑनलाइन मीट्स हैं और लाइव मास्टर क्लासेस हैं। ये हमारे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं, ये फ्री नहीं है।
बड़ी छोटी छोटी हम इसके लिए बड़ी बेयर मिनिमम जो इतनी एनर्जी लगती है उसकी बड़ी छोटी सी फीस हमारी टीम जो शो रन करने के लिए चाहिए होती है वो चार्ज करते हैं। इन एनी केस अगर आपको लगे कि वो प्रोग्राम आपकी कहीं पर कुछ हेल्प कर सकता है, आपको कोई सीखने में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज आप उन प्रोग्राम्स को भी कंसीडर करें। वो डिटेल आपको कैसे मिलेगी वो बता देता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं, वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर, हमारी टीम का टेलीग्राम का और एक मेल आईडी मिल जाएगा। आप हमें कभी भी चाहें, कॉल तो आप नंबर पर कर ही लीजिएगा, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो नंबर है ही, उस पर कॉल तो चला ही जाएगा। इन एनी केस अगर आप मैसेज लिखने में भी कंफर्टेबल हैं तो मैसेज डाल दीजिएगा। हमें जैसी भी आप कोई क्वेरी करेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ईमानदारी से उसका आपको सही सुझाव दें ताकि सुझाव आपके काम आए। ऑल इन ऑल ये इंफॉर्मेशन लास्ट में क्यों दी है कि हमारे पास कुछ एक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं। हम अपार्ट फ्रॉम इन वीडियोस के साथ साथ शाम को और थोड़ा सा समय 3-4 घंटे निकालते हैं जहां पर हमारा मन करता है पढ़ाने का। अगर आपका भी मन करता है पढ़ने का और आप बड़ी छोटी मोटी को फीस देने में कंफर्टेबल हैं तो वो 2-3 चीजें अवेलेबल हैं, ट्राई कर लीजिए। इन एनी केस नहीं आप वीडियो से ही सीखने में कंफर्टेबल है तो हमारी तरफ से कमिटमेंट है सर, जब तक फाइनेंशियल फ्रंट एंड अलाइव है पहला हक आप लोगों का वाया वीडियो ही है। हमें जो पता है वो हम वीडियो के फॉर्मेट में डालेंगे ही डालेंगे और निस्वार्थ भाव से डालेंगे, ठोक के डालेंगे और सबको सिखा करके मानेंगे। ये था भाई आज का सुपर स्पेशल। वाणी को विश्राम देता हूं, इजाजत देता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।